गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेरी अभिलाषा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और अपना अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि कई दिनों से मैं आप सभी के साथ व्लॉग शेयर नहीं कर रही थी। लगभग 4-5 दिनों से ना तो मैंने कोई होली का व्लॉग शेयर किया, ना कोई अन्य व्लॉग शेयर किया और ना ही इन्फॉर्म किया आप लोगों को कि हाँ मैं क्या कर रही हूँ, कहाँ हूँ। होली के लिए मैं मायके गई हुई थी और अभी वापस भी आ गई हूँ। और आज जो व्लॉग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ वो 12 मार्च का ही व्लॉग है जो मैंने शूट किया था, लेकिन आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई थी क्योंकि 13 मार्च को ही मैं अपने मायके चली गई थी और होली में इस बार मैं वहीं थी और अब मैं वापस भी आ गई हूँ। होली में अक्सर मैं मायके जाना पसंद करती हूँ क्योंकि वहाँ पे खेलने की बहुत ज़्यादा आज़ादी रहती है होली कि आपको जैसे मन करता है वैसे आप खेलो, काम करने का कोई टेंशन नहीं रहता है। और मेरे ससुराल में कोई नहीं है तो होली में कभी मैं ससुराल नहीं जाती हूँ। और 1-2 साल मैं यहाँ पे रही तो सुबह से आप उठते हैं तो फिर आपको बहुत ज़्यादा पकवान वगैरह बनाना पड़ता है क्योंकि होली में बहुत कुछ करना पड़ता है। तो इस वजह से मुझे अच्छा नहीं लगता है अकेले अकेले होली मनाना और यहाँ पे कोई भी नहीं आता है, तो मैं अक्सर होली में अपने मायके ही चली जाती हूँ। लेकिन इस बार ऐसा हुआ ना मायके में कि अच्छे से होली का सेलिब्रेशन नहीं हो पाया। मतलब कुछ घटनाएं आपके जीवन में ऐसी हो जाती है ना कि उस टाइम आपको ज़िंदगी की जितनी भी समझ हो, मोटिवेशन हो, वो सब ख़त्म हो जाता है और आप उस चीज़ को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। आपको विश्वास नहीं होता है कि हाँ ऐसा कुछ हो गया है। और मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मैं एकदम इन सारी चीज़ों में ना एकदम सॉफ्ट हो जाती हूँ। मेरे पास ना तो शब्द रहते हैं और ना मुझे समझ आता है। ऐसी ही कुछ घटनाएं मेरे गांव में हो गई। और जब मैंने आज का पेपर पढ़ा ना फ्रेंड्स, तो पूरे बिहार में 198 लोगों की मौत सिर्फ होली के दिन हुई है, जो कि आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा नंबर है। अगर इसको सोचा जाए तो ये कितना बड़ा नंबर है। क्या होली का त्यौहार इसीलिए आता है कि आप ना तो अपनी चिंता करो ना किसी और की चिंता करो, बहुत ही अनसेफ होली खेल के या तो अपनी या फिर किसी और की जान ले लो। इस तरीके की इतनी ज़्यादा घटना हुई ना, किसी की मौत पानी में डूबने से हो गई होली खेलने में, किसी की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। मतलब बहुत सारे कारणों की वजह से इतने सारे लोग होली के दिन मर गए। तो सेम मेरे गांव में भी ना, मेरे मायके के गांव में एक्सीडेंट से इस तरीके की घटना हो गई जिसकी वजह से पूरा गांव में सन्नाटा छा गया और हमें बिल्कुल मन नहीं किया होली खेलने का। लेकिन बच्चों को इसकी थोड़ी भी समझ नहीं होती है तो थोड़ा बहुत बच्चों की वजह से हमने खेल लिया। लेकिन कुछ भी वीडियो वगैरह मुझे शूट करने का मन नहीं किया तो मैंने नहीं किया शूट। और इस तरीके का मन हो गया ना कि यहाँ आने के बाद भी मैं उसी चिंता में लगी हुई थी और 2 दिनों से लगातार ना मैं खुद को रिलैक्स करने का ही कोशिश कर रही हूँ। और आने के बाद इतना मुझे रात में नींद नहीं आता है और फिर दिन में बहुत ज़्यादा नींद आता है। तो 2 दिनों से मेरे साथ यही चल रहा है। लेकिन वापस क्योंकि क्लास स्टार्ट हो गई हैं, आज मंडे है तो आज से क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, तो थोड़ा सा फिर से अपने रूटीन पे आने के प्रयास में लगी हुई हूँ। और आपको पता है फ्रेंड्स, अगर कोई एज से जाता है ना, जैसे किसी की एज हो गई है तो हमें पता है कि इस दुनिया में कोई भी रहने नहीं आया है तो हमें उसके लिए ज़्यादा नहीं लगता है। लेकिन अगर किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है ना और उसका एज बहुत कम है तो फिर मतलब उसका मौत हमें इतना ज़्यादा लगता है ना कि एक सदमे की तरह लग जाता है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। और जो गए वो हमारे फैमिली या रिलेटिव्स तो नहीं थे, लेकिन गाँव के लोग ना सबसे पहले आपकी फैमिली होती है और जो कनेक्टेड लोग होते हैं सो हमारी फैमिली से वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे। तो इस वजह से हमें और भी ज़्यादा लगा। इसलिए कहूँगी कि जब भी होली आए या कोई भी त्यौहार है तो बहुत ही सेफ तरीके से सेलिब्रेट कीजिए। आजकल लोग क्या करते हैं कि कोई भी त्यौहार आता है ना तो बहुत उद्दंड हो जाते हैं। मतलब सारे लोग नहीं, लेकिन कुछ लोग ना बहुत उद्दंडता दिखाते हैं और उनकी उद्दंडता की वजह से या तो वो खुद नहीं रहते हैं या फिर उनकी वजह से किसी और को हानि पहुंचती है। तो इस तरह की चीज़ें ना नहीं करनी चाहिए। कोई भी त्यौहार हो तो बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए कि त्यौहार को लोग त्यौहार की तरह सेलिब्रेट करें, ना कि उन्हें त्यौहार को सेलिब्रेट करने के बदले सदमा लग जाए। आज का ये वीडियो, मतलब आज का ये वीडियो जो मैं शेयर कर रही हूँ वो वीडियो है 12 मार्च का और उस दिन मेरा बायोलॉजी का टेस्ट था, मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था। और 30 मार्च के मैंने यहाँ पे मैम ने टेस्ट लिया हुआ था जिसमें मेरे 26 नंबर आए। और ये जो टेस्ट था वो पोषण चैप्टर का था क्योंकि चैप्टर वाइज मैम टेस्ट लेती हैं और मैं बहुत एक्साइटेड थी उस दिन
इस टेस्ट को देने के लिए, क्योंकि मैं बहुत क्या, मैं पहली बार ऐसे टेस्ट दे रही थी ऑनलाइन में, और पोल के थ्रू टेस्ट हुआ तो मुझे अच्छा लगा टेस्ट देने में, और मेरे मार्क्स भी लगभग ठीक आए। मुझे आते 28 मार्क्स, लेकिन दो नंबर इसलिए गड़बड़ हो गए क्योंकि मैं ऑप्शन ठीक से पढ़ नहीं पाई, तो इस वजह से 2 मार्क्स जो है वो ऐसे ही गलत हो गए, नहीं तो मेरे 28 आते 30 में से। और जब यहाँ पे क्लास कंप्लीट हो गए तो वासु ने यहाँ पे खेलने के लिए बोल रहा था, क्योंकि जब बच्चे घर पे होते हैं उनका मन एकदम घूमता रहता है, तो इसलिए उनको भी टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद था केमिस्ट्री का क्लास, जो मैंने केमिस्ट्री का क्लास कंप्लीट किया यहाँ पे 1:30 बजे, और उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई बंद करी क्योंकि अंश का आज पेपर था तो वो आ गया था, और खाना मैंने नहीं बनाया हुआ था। तो फिर मैं आ गई सीधे किचन में खाना बनाने के लिए। मतलब सुबह मैंने पूड़ी बनाई थी तो सिर्फ पूड़ी ही तलना था, बाकी चीज़ें बनी हुई थी और मैंने भी नहीं खाया था, तो अभी मैं अपने लिए भी पूड़ी तल लूँगी। और आपको पता है इस बार ना पहले से ही पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं कर रहा था होली को अच्छे से सेलिब्रेट करने का, पता नहीं क्यों ऐसा मन हो रहा था, नहीं पता, लेकिन अच्छा फील नहीं हो रहा था। लेकिन मुझे लगा कि ऐसे ही होगा क्योंकि बहुत सारी समस्याएं जीवन में चलती रहती है, तो फिर आपका ऐसे ही मुँह जो है वो बहुत टाइम बना रहता है, मतलब आपको पता नहीं चलता है, लेकिन आप बहुत टाइम आपका मुँह जो है वो ऐसे ही बना रहता है। अभी मैंने खाना खा लिया है और अब टाइम हो गया है मुझे ये कैल्शियम का मेडिसिन लेने का, जो कि दोपहर में 2 बजे के आसपास लेना है। तो मुझे बिल्कुल याद नहीं रहता है फ्रेंड्स, सच बता रही हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड को इतना मतलब ये सारी चीज़ें याद रहता है और वो इतना केयर करते हैं कि कॉल कर देते हैं कि दोपहर हो गया है, टाइम हो गया है मेडिसिन लेने का, तो ले लीजिएगा। तो उनके फ़ोन करने के बाद ही मैं मेडिसिन ले पाती हूँ, नहीं तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहता है। और करंट अफेयर्स का क्लास ख़त्म करने के बाद मैंने थोड़ा देर रेस्ट किया और उसके बाद मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ मैथ सॉल्व करने के लिए। तो जैसा कि अमरजीत सर का पता नहीं क्या हो गया, यूट्यूब पे क्लास सही से उनका नहीं आ रहा है, तो मैं अपना पुराना सचिन एकेडमी का जो प्रैक्टिस बैच है उससे ही अभी मैथ सॉल्व कर रही हूँ। तो बस अभी यहाँ पे मैथ सॉल्व करने के लिए बैठ गई हूँ। तो आज जो है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कराया गया, क्योंकि इसमें मिक्स क्वेश्चन सर सॉल्व नहीं कराते हैं, और मैथ्स के मिक्स क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते हैं ना तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि मिक्स क्वेश्चन सॉल्व करने से ना आपका दिमाग सारे चैप्टर पे जाता है एंड सब आपको रिवाइज होता रहता है। और अगर आप एक ही चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपका दिमाग एक ही जगह काम करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आप मिक्स क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको प्रैक्टिस बेटर होता है, चैप्टर वाइज सॉल्व करने से ज़्यादा अच्छा प्रैक्टिस होता है जब आप मिक्स क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेकिन ठीक है, यहाँ पे जैसे मुझे क्वेश्चन मिल रहा है वैसे मतलब आपको करते रहना है, जहाँ से आपको ठीक लगे, जहाँ से आपको लगे कि आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं, ये नहीं कि हाँ बंद ही हो गया है, ऐसा नहीं हो। तो बस यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। साथ में वासु को भी बैठाया था होमवर्क करने के लिए, और आज डांस क्लास ना खुला हुआ था लेकिन हमें जाने का मन नहीं किया तो मैं नहीं गई थी। लेकिन फिर सर ने फ़ोन किया कि आज लास्ट डे था, तो सब वहाँ पे होली खेलने के लिए बेचैन थे और बगल में ही है, तो फिर मैंने कहा कि अच्छा कोई बात नहीं, रुकिए मैं अभी आ जाती हूँ। तो 5 बजे से डांस क्लास होता है, लेकिन 4:45 हो गया था, तो यहाँ पर मैंने अबीर ले लिया है और अब मैं जा रही हूँ। और ये देखिए मैं वापस भी आ गई हूँ खेल के होली। तो बस डांस क्लास में ही अच्छे से मैंने थोड़ा सा होली खेल लिया था, सबको लगाया था और सबने मुझे लगाया था। इसके बाद तो होली अच्छे से खेल नहीं पाई इस बार। और वापस आने के बाद यहाँ पे दोनों भाई का होली जो है स्टार्ट हो गया है। वासु अपने भैया को लगाने के लिए एकदम बेचैन है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई एनर्जी के साथ। आज वीडियो मैं शूट कर रही थी, लेकिन शूट करते करते मेरा मन अजीब हो गया और आजकल आलस का भी मौसम है, सो नींद आ गया, तो दिन में मैं सो गई थी, अभी उठी हूँ। तो देखती हूँ कितना देर आज पढ़ाई हो पाता है। और आज मैंने एक ही लाइव क्लास किया था, एक क्लास मैंने मिस ही कर दिया था। तो देखते हैं जैसा होता है, कल वीडियो आप सभी के साथ शेयर करती हूँ या नहीं करती हूँ, देखते हैं कल। बाय बाय एंड टेक केयर।